हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो हम जावास्क्रिप्ट के जो ये लेक्चर कर रहे हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट पीसीए का जो सिलेबस है, ठीक है। इसमें हम क्या कर चुके हैं, ओवरव्यू कर चुके हैं, हम एडवांटेजेस कर चुके हैं, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई कार्ड पर भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हाफ हो जाएगी 2 लेक्चर्स में। आज हम करेंगे कि कैप्चरिंग यूज़र इनपुट क्या है और राइटिंग क्या है जावास्क्रिप्ट इनटू एचटीएमएल, ठीक है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें देखना है कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। कैप्चरिंग यूज़र मतलब वो कैसे यूज़र इनपुट करते हैं और आप एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये हमने देखा यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, जो किसके बीच में होगा टैग। जैसे हमारे पास एचटीएमएल में होते हैं टैग एचटीएमएल हेड बॉडी, ये टैग होता है, ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट टैग में हम एचटीएमएल में ये ऐड कर देंगे, तो मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट आपका जावास्क्रिप्ट कोड और फिर स्क्रिप्ट बंद, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग अलर्ट कर देता है ब्राउज़र प्रोग्राम को कि इंटरप्रेट करे जो भी टेक्स्ट है बिटवीन उसको एज ए स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब वो एक सिंपल किसका माना जाएगा, जावास्क्रिप्ट का। तो इसमें 2 टैग इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट में, एक लैंग्वेज एक टाइप। अगर स्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज है मतलब उसमें हम क्या डालेंगे, जावास्क्रिप्ट, ऑब्वियसली जो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। टाइप में क्या होगा कि आप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इंडिकेट करेंगे कि ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लेट अस टेक अ फ्यू, मतलब हमें सिर्फ प्रिंट आउट करना है जैसे आप सी में करते हो, ठीक है। सी में भी कर चुके हो, C++ में भी कर चुके हो। उसमें हम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ठीक है। तो हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो वी एडिड एन ऑप्शनल HTML कमेंट, इन्होंने कमेंट भी डाला है, ओवर सराउंड्स ओवर JavaScript code. This is to save our code from a browser that does not support JavaScript. The comments ends with this and here डबल स्लैश सिग्निफाइज कमेंट, मतलब डबल स्लैश का सिग्निफाई करता है कि वो कमेंट है, ठीक है। खैर वो बात की बात है, हम कर लेंगे उसको धीरे धीरे जैसे हम सिंटेक्स करना शुरू करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि कैसे है। देखो HTML है बॉडी और फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपने डाला है। वैसे अभी करंटली इतना ज़रूरी नहीं होता, आप नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग से भी कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब इन्होंने समझाने के लिए किया कि अगर आपको पेपर में एग्जाम में लिखना हो तो ये सही रहेगा आपके लिए। तो आपने लिखा अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हेलो वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका कोड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हेलो वर्ड, ठीक है। अब कुछ बेसिक हम इसके करते हैं कि जो ये क्या करता है, वाइट स्पेस और लाइन ब्रेक्स को इग्नोर करता है। मतलब आप कितने भी बीच में लाइन स्पेस एंड न्यू लाइंस लगा लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई टैग यूज़ नहीं कर रहे हो HTML का, तो यहाँ पे ये उसको इग्नोर करता है। सेमीकोलन्स ऑप्शनल हैं, मतलब जैसे C++ जावा में आप हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद लगाते थे, तो यहाँ पे अलाउ करता है कि मतलब अगर आपने सेपरेट लाइन में लिखा है तो सही है, बट अदरवाइज़ आपको सेमीकोलन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब देखो सेम लाइन में लिखा है तो आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, अगर आपने अलग अलग लिखा है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव है ये, मतलब कि अगर आपने टाइम स्मॉल में लिखा है टाइम कैपिटल में लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट मीनिंग ही कन्वे करेंगे, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेज की कीवर्ड्स, वेरिएबल, फंक्शन नेम, सबको आपको एक कंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन रखनी है लेटर्स की, ठीक है। कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट आप कैसे कर सकते हैं, डबल स्लैश से, जैसे हम मतलब दोनों C स्टाइल का भी करता है, C++ स्टाइल वाला भी करता है, जैसे हम 1 स्टार करके भी लगा सकते हैं। तो ये कमेंट ऐसे सपोर्ट करता है। उसके बाद इनेबलिंग है, ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है हम, क्योंकि ऑनलाइन हम यहाँ से करने वाले हैं W3 से सारी प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं कि क्या बोला है। देखो इसने क्या बोला है कि जावास्क्रिप्ट के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि W3 स्कूल भी क्या बोल रहा है। वैसे हम कर चुके हैं पर हम स्टिल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारा क्या रिवीजन हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट क्या एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब की, बहुत ईजी है लर्न करना। मतलब ये ट्यूटोरियल आपको बेसिक से एडवांस पे लेके जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऐसे दिखा देगा कि करंट डेट क्या है या कुछ भी है। तो हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, बट इससे पहले इसने भी बोला है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट करनी है तो HTML आपको आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, क्योंकि HTML डिफ़ाइन करता है कंटेंट, CSS डिफ़ाइन करता है कि वो आपका कंटेंट दिखेगा कैसे, और जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन करेगा कि आपकी जो वेब पेजेस हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो जो हमारा कैप्चरिंग यूज़र इनपुट है, बेसिकली आप उसमें क्या करोगे, यही जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, HTML कंटेंट चेंज कर सकता है। मतलब कि वो यूज़र से इनपुट लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, मतलब इवेंट परफॉर्म करता है या कोई एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब इसमें कुछ भी क्लिक इवेंट होगा या कुछ भी होगा, मतलब एक्शन होगा, उसको हम एज ए इवेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमेशा इवेंट्स पे काम करता है। तो एक जो जावास्क्रिप्ट HTML मेथड है वो क्या है, गेट एलिमेंट बाय ID।
तो यहाँ पे क्या करता है कि वो फाइंड करता है HTML की आईडी और उसका कंटेंट चेंज करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक ट्राई इट योर सेल्फ अगर आप करोगे, HTML अगर आपको पता है तो H2 यहाँ पे हेडिंग कोड है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है। तो P ये इसकी आईडी ली है, मतलब एक पैराग्राफ है और उसकी आईडी ली हुई है डेमो, जिसमें लिखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है। कैसे? फिर एक बटन लिया है, उसमें क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी लेगा किसकी, डेमो, मतलब इस वाले की डायरी जो इसका कंटेंट हमें चेंज करना है, डॉट इनर HTML, और फिर उसको किस में बदलना है, उसको हेलो जावास्क्रिप्ट में। और क्लिक मी मतलब उस बटन का टेक्स्ट है कि उस बटन पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे क्लिक मी सी, यहाँ पे क्या हो गया, HTML का कंटेंट चेंज हो गया। मतलब ये जावास्क्रिप्ट करता है बेसिकली, ये क्या करता है, यूज़र की इनपुट को कैप्चर करता है। यूज़र ने क्या इनपुट दिया यहाँ पे कि उसने बोला कि मेरे पास एक बटन है, अगर मैं उसको चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप साथ साथ W3 स्कूल से प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छा रहेगा, आपको आएगा भी। और भी अच्छा है कि अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो आपको सिंटेक्स याद रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, कि विजुअल स्टूडियो पे हम कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि उससे आपके प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि अभी हम सब घर पे ही हैं, आपके पास टाइम भी है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या एक्सेप्ट करता है, बहुत सिंगल और डबल कोट्स एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाले में डबल कोट्स हैं, यहाँ पे सिंगल भी आप कर सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता है। कैसे कि देखो, अब इसने बोला कि अगर आप टर्न ऑन करोगे लाइट तो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगी और ये टर्न ऑफ हो जाएगी। बट इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी था कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, वो HTML की एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कैसे? उसने क्या किया, एक बटन लिया जिसमें एक इमेज डाल दी, ये वाली, ठीक है। सोर्स पिक बटन आप देख रहे हैं, और ये वाला है, ठीक है। टर्न ऑन द लाइट जिसमें एक बटन का दे दिया टर्न ऑन द लाइट, अब यहाँ पे इमेज दे दिया, फिर से एक सोर्स दे दिया, स्टाइल ये दे दिया, ठीक है। अब बटन है, अब उसमें देखो बल्ब ऑन, ये GIF है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये इमेज चेंज हो रही है, मतलब हमें लग रहा है कि लाइट ऑन ऑफ हो रही है, बट अगर आप ये दोनों बल्ब ऑन और ऑफ के GIF देखोगे तो मतलब क्या है, ये ऐसी है, और उसके बाद जब टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे दूसरी GIF आ जाएगी सेम उसकी में, मतलब सिर्फ येलो कलर था उसमें तो वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैप्चरिंग यूज़र इनपुट का क्या मतलब है, कि मतलब वो यूज़र से इनपुट लेता है, उसको कैप्चर करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जावास्क्रिप्ट से ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे वो CSS स्टाइल भी चेंज कर सकता है, कि आपने कोई फ़ॉन्ट साइज़ था, क्या पता उसको फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इसने बढ़ाया हो, मैं इसको जैसे अब इसने बोला क्लिक में, अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इसने बोला कि जो ये डेमो है इसमें यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या कर दो, 35 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पे वो ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि वो कैप्चर कैसे कर रहा है, यूज़र से इनपुट कैसे ले रहा है, जो हमारे सिलेबस में था, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता ही चुके हैं कि उसको कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है जावास्क्रिप्ट के HTML में, ठीक है। ये हाइड भी कर सकता है आपके HTML, डिस्प्ले भी कर सकता है, मतलब कुछ भी है, ये सब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम करने वाले हैं। बट आपको अभी यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स सीखना है और सीखना है कि वो कैसे इनपुट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि कहाँ लगाना है, स्क्रिप्ट टैग को कहाँ यूज़ करना है। जैसे हम ये स्क्रिप्ट टैग है तो मैंने इसको ऐसे यूज़ किया, ठीक है। फंक्शंस और इवेंट क्या है, एक फंक्शन क्या है, ब्लॉक है जावास्क्रिप्ट कोड का, जिसमें मतलब कॉल होएगा जब भी आप उसको बुलाओगे। जैसे फंक्शन हम C में कॉल करते थे कि फंक्शन सम A+B हमने लगा दिया और A+B की कुछ वैल्यू दे दी तो वो फंक्शन कॉल हो जाता था। जावास्क्रिप्ट क्या है, हेड और बॉडी में यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन HTML, मतलब स्क्रिप्ट हम बॉडी टैग में भी रख सकते हैं HTML, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर हम हेड में रखते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे इसने एक फंक्शन लिया है हेड सेक्शन में, ठीक है। फंक्शन इन्वोक होएगा कब, जब बटन क्लिक होगा। देखो सिंपल है, हेड में इसने एक स्क्रिप्ट लिया है, ठीक है। स्क्रिप्ट में इसने उसकी एलिमेंट की ID ली है और डॉट, और उसमें बोला है कि पैराग्राफ चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ID दे दी इस पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ था, बटन दे दिया, बटन पे क्या क्लिक कर दिया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब जब ये क्लिक करेगा तो क्लिक होते ही ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन होते ही वो क्या देखेगा कि जिसकी ID डेमो है, मतलब जिसकी ID डेमो है उस पर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज, मतलब उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा उसके बाद, पैराग्राफ चेंज, ऐसे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इजी है जावास्क्रिप्ट, अगर आप करने की कोशिश करेंगे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस इसकी करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे क्या है, डॉक टाइप HTML, ये हमने बॉडी टैग में लगाया इसको, जहाँ पे सिर्फ आपने फंक्शन लिया, आपने कॉल कर दिया और उसके बाद ये सेम वही काम करेगा, ठीक है। बटन आपने ऊपर रखा था, माई फंक्शन कॉल करेगा और कॉल होने के बाद ये वही पैराग्राफ चेंज, जैसे हम देख लेते हैं। जैसे अब देखो इसने बोला है पैराग्राफ था पहले यहाँ पे, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ये क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज, ठीक है। तो पर इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको HTML और CSS आए, इवन बेसिक भी आए, आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम धीरे धीरे हम करते रहेंगे ये कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर उसके बाद पहले हम, क्योंकि हम एकदम से जंप नहीं करेंगे कि आप करो, बट आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस W3 स्कूल से करना शुरू करो। पर अब इससे पहले मैं आपको बताऊँगी जो इसका सेकेंड पार्ट है कि डेटा टाइप्स क्या है, लिटरल्स क्या है, इसमें वेरिएबल्स और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट एरे क्या है, डेंस एरे, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, सब हम करेंगे। ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, मतलब वेरिएबल आपको कैसे डिक्लेयर करना है, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, सब हम डिक्लेयर करेंगे, कोशिश जितना होगा। पर आप इसका अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे देखें, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो W3 स्कूल से करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, पर प्रैक्टिस करते रहें, जैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ मैं फिर एक अल्टरनेटिव आपको विजुअल स्टूडियो एट द एंड ऑफ लेक्चर्स या फिर बीच में कभी करूँगी, जिसमें मैं आपको HTML और CSS का भी बताऊँगी कि आपको कैसे लिंक करना है, कैसे करना है। बट फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, और एग्ज़ाम के लिए तो अभी टाइम है, बट स्टिल आप करते रहेंगे धीरे धीरे तो आपका टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा, और बहुत अच्छा है अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर ही यही है, आपको जॉब भी अच्छे से मिल जाएगी, आप इजीली इस पर परस्यू भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।